जय श्री कृष्ण। आइए देखते हैं कैसे परम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति डिप्रेशन के अंधकार को आशा और शांति की रोशनी में बदल देती है। आपने कभी ध्यान दिया है, रोज सूरज डूबता है, काली अंधेरी रात आती है, पर अंधेरा हमें नहीं डराता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कल फिर सुबह होगी। तो जब जीवन में अंधेरा आ जाता है, डिप्रेशन आ जाता है, तो ये डराने वाला क्यों हो जाता है? क्योंकि हम भूल गए हैं कि हमारे जीवन में सुबह लाने वाला सूरज परमात्मा से कृष्ण के रूप में आज भी हमारे भीतर ही बैठे हैं। हमारा मन या तो कल में अटका रहता है या भविष्य की चिंता में भागता है। तो ये अतीत का बोझ और भविष्य का डर, यही डिप्रेशन है। केवल मन की बीमारी नहीं है, बल्कि वो अदृश्य बंधन है जो हमें वर्तमान से तोड़ देता है। न्यूरोसाइंस बताता है कि जब मस्तिष्क रूमिनेशन लूप में फंस जाता है तो खुशी के रसायन कम हो जाते हैं, और जब मन का आकाश धुंधला हो जाता है तो सब कुछ अंधकार में दिखाई देने लगता है। तो चलिए अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण कैसे हमें रास्ता दिखलाते हैं। एक कहानी है, द्वारिका की एक सुनहरी सुबह। समुद्र की लहरें किनारे को छू रही थी। उसी समय एक युवक भारी कदमों के साथ, बुझे बुझे मन के साथ प्रभु श्री कृष्ण के पास आता है और बोलता है, प्रभु, मुझे जीने की कोई वजह दिखाई नहीं देती है। हर सुबह मुझे एक बोझ के जैसा लगती है। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, चलो मेरे साथ। समुद्र के किनारे पहुंचकर उन्होंने अपने मुकुट से एक मोर पंख निकाला, उस युवक के हाथ में दिया और बोले, इसे देखो। बिना कुछ कहे, बिना कुछ सोचे, बिना संसार के बारे में सोचे, सिर्फ इस मोर पंख को देखो, ध्यान से देखो और देखते रहो। एक विचार शून्यता मन में आनी चाहिए कि तुम्हारा मन सिर्फ इस मोर पंख से जुड़ा है। युवक वैसा ही किया। वो कंटिन्यूअस मोर पंख को देखता रहा। तो मोर पंख के हरे नीले सुनहरे रंग युवक के मन में छाने लगे और कुछ ही देर में उसके आंखों में चमक लौट आई। कृष्ण ने कहा, जब मन अतीत और भविष्य से मुक्त होकर इस वर्तमान पल में आता है, तभी जीवन सांस लेना शुरू करता है। यही ध्यान है, यही जीना है। भगवान श्री कृष्ण के लिए मेडिटेशन जगह नहीं, एक अवस्था है जहाँ मन थमता है और आत्मा मुस्कुराती है और जीवन संगीत बन जाता है। ये कहीं दूर जाने की यात्रा नहीं है, ये तो अपने हृदय में छुपे वृंदावन की वापसी है। न्यूरोसाइंस कहता है, जब हम आघात, असफलता और दबाव को अपने भीतर दबा लेते हैं तो मस्तिष्क जो है वो सर्वाइवल मोड में चला जाता है। कोर्टिसोल बढ़ जाता है और खुशी के रसायन घट जाते हैं। लेकिन जब हम ध्यान करते हैं, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं, तो हमें फिर से यह याद दिलाता है कि जीवन केवल लड़ाई नहीं, जीवन में संगीत भी है। और यह मस्तिष्क को फिर से सृजन, नेतृत्व और आनंद की तरफ मोड़ देता है। हम इसे एक कहानी से समझते हैं। एक आईटी इंजीनियर था, राजीव, 35 वर्ष का उम्र। वो अपने टीम का सबसे एनर्जेटिक लीडर था, लेकिन मंदी आई, अचानक नौकरी चला गया और फिर आसानी से नौकरी भी मिल नहीं रही थी। इससे वो काफ़ी डिप्रेशन में चला गया। घर में बंद होकर रहने लगा, लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया। तो ऐसे में एक शाम उसका एक दोस्त उसके घर आता है और उसे मंदिर लेकर चला जाता है। मंदिर में भीड़ थी,
घंटियां बज रही थी और बीच में भगवान श्री कृष्ण की मनोहर मूर्ति थी। राजीव की नज़र प्रभु श्री कृष्ण के शांत चेहरे पर जाकर अटक गई, क्योंकि वो तो डिप्रेशन में था, तो बस भगवान की मूर्ति को एकटक देखे जा रहा था। आरती के बाद भी उसका वह ध्यान नहीं टूटा। आरती के बाद उसके दोस्त ने कहा, पहचान पाने की ज़रूरत नहीं है, कृष्ण के साथ ऐसे ही खड़े रहो, पहचान खुद लौट आएगी। धीरे धीरे ये उनके मस्तिष्क पर असर करने लगा। उसके बाद राजीव ने मन में ठान लिया कि रोज़ सुबह 5 से 7 मिनट कम से कम वो अभ्यास करेगा, भगवान का ध्यान करेगा। आंखें बंद कर धीमी सांस और मन में भगवान को स्मरण करते हुए यही दोहराएगा, मैं वही हूँ जो कृष्ण ने रचा, पूर्ण अडिग आनंदमय। और भगवान के श्री चरणों को याद करेगा, उनके नाम का स्मरण करेगा। धीरे धीरे उसमें चेंजेस आने लगे और 3 महीने के बाद वो एक नई नौकरी में था। अब वो पूरी तरह से बदल गया था। वो कहता था, कृष्ण ने नया रास्ता नहीं दिखलाया, उन्होंने एहसास दिलाया कि रास्ता मैं ही हूँ। तो ये होता है, ऋग्वेद में लिखा है, मनः प्रशांत संप्रयुक्तम योगेन युक्तो यत चित्तात्मा, अर्थात जिस साधक का मन ध्यान योग में स्थिर होकर शांत हो गया है, जिसका चित्त और आत्मा एकाग्र होकर संयमित हो गए हैं, वह अपने भीतर परम शांति और आत्मानंद का अनुभव करता है। श्री कृष्ण की भक्ति भागना नहीं सिखाती, वह जीवन को गले लगाना और आंसुओं को मोती बनाना सिखाती है। चलिए हम एक और कहानी की तरफ बढ़ते हैं। एक पिता जो अपनी बेटी को खो चुका था, हर दिन मंदिर की सीढ़ियों पर चुपचाप बैठा रहता था। एक दिन कीर्तन गूंजा, राधे राधे जप चले आएंगे बिहारी। फिर क्या था, वो उठे, हाथ उठाए और नाचने लगे। लोग चकित थे, भाई आप तो सबसे ज़्यादा दुखी थे। उन्होंने कहा, हाँ, लेकिन कृष्ण ने कहा, अब तेरी बेटी मेरे पास है, तू औरों की बेटी का सहारा बन। आज वह एक फ्री काउंसलिंग सेंटर चलाते हैं, जहाँ निराश माता पिता को कृष्ण की मुस्कान मिलती है। श्रीमद् भागवतम में लिखा है, स्मरन्ति त एव नृणां सदा हरिं हरन्तं हृदयंगमलम। जो लोग निरंतर भगवान हरि श्री विष्णु श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं, उनके हृदय की समस्त मलिनता, दुख और क्लेश दूर हो जाते हैं। तो ऐसे ही होता है। एक और कहानी है। एक गांव में एक युवती कैंसर से जूझ रही थी। माँ रोज उसे मंदिर ले जाती थी। उसे भगवान में बहुत विश्वास था। वह जब मंदिर जाती थी तो भगवान से कहती थी, जब मैं ठीक हो जाऊंगी कृष्णा, तो आपके जैसी मुस्कान फैलाऊंगी। 6 महीने के बाद उसका इलाज सफल हो गया। उसके दृढ़ विश्वास ने, उसके संकल्प ने उसके शरीर में ऐसे परिवर्तन लाए कि उसके शरीर ने कैंसर को हरा दिया। आज वह बच्चों के कैंसर हॉस्पिटल में कहानियाँ सुनाती है। कहती है, भगवान ने मुझे इसलिए बचाया ताकि मैं औरों को कृष्ण की ओर मोड़ सकूं। डिप्रेशन अंत नहीं है, ये भीतर के कृष्ण को खोजने की शुरुआत है। जब दुनिया कहे सब खत्म है, तब आंखें बंद करो और देखो, पीताम्बर पहने बांसुरी बजाते मुस्कुराते हुए प्रभु श्री कृष्ण कंधे पर हाथ रख कर कह रहे हैं, मैं हूँ, और जब मैं हूँ तुम्हें गिराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। कृष्ण सहारा नहीं, वो पंख हैं जो हाथ पकड़ते नहीं, उड़ना सिखाते हैं। और जब श्री कृष्ण तुम्हारे संग हो तो हर साधारण सुबह भी ब्रह्मांड का नया गीत लगती है। प्रेम में कृष्ण को देखो, हर चेहरा सुंदर हो जाता है।
ध्यान में कृष्ण को देखो, हर क्षण पवित्र हो जाता है। जीवन में कृष्ण को देखो, हर सांस अमर हो जाती है। कुछ मत मांगो, बस कहो इतना ही, हे कृष्ण तू है, बस इतना ही काफ़ी है। कृष्ण नहीं देखते कि तू कौन है, कहाँ से आया है, बस तेरे हृदय की सच्ची पुकार सुनते हैं। वह तेरे दुखों को हरेंगे, तेरी पीड़ा मिटाएंगे, तेरे मन का विश्वास पुनः जगाएंगे। कल्पना कर हे आत्मा, जीवन का रथ तैयार है और उसके सारथी स्वयं श्री कृष्ण मुरारी हैं। हर संघर्ष अब एक विजय गाथा बनेगा, श्री कृष्ण की कृपा से हर व्यथा मिटेगी। तेरे हाथों में फिर से गांडीव चमकेगा, तेरा संकल्प अडिग होगा, तेरा सम्मान पुनः लौटेगा। और जब कृष्ण साथ हो तो भय कहाँ टिकता है। हर क्षण सुखमय, हर श्वास शांति से भरेगी। स्मरण कर गीता की अमृतवाणी, जो बदलेगी तेरे जीवन की हर कहानी। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवः नीतिर्मतिर्मम। जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण है, जहाँ धनुर्धर अर्जुन है, वहाँ सदा विजय, समृद्धि और धर्म का वास होता है। तो हे प्रिय आत्मा, अब उठ, मुस्कुरा और कृष्ण की छत्र छाया में जीवन को गले लगा। उनको याद कर, स्मरण कर, उनके ध्यान में खो जा। फिर हर पल दिव्य होगा, हर श्वास सुखमय होगी। तेरे जीवन का श्रेष्ठतम उदय होगा, सुनिश्चित विजय होगी, उज्ज्वल भाग्य का मार्ग होगा, क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण चलाएंगे तेरे जीवन का रथ। जय श्री कृष्ण। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः